वेलकम टू आर्ट्स विद अस। माय नेम इज शुभम प्रसाद। आज हम यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के पीवाईक्यूज की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम जून 2023 में हुए पेपर के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पर डे हम 10 क्वेश्चन का सीरीज शुरू करेंगे, इसमें से हम सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैक्सिमम कैलकुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैलकुलेटेड। हिंदी में देखते हैं, मार्क्सवादी पूंजी की जैविक रचना में निम्नलिखित में से किनका परिकलन किया जाता है। बेसिकली ये पूछ रहा है कि कौन मार्क्सवादी में कौन कौन सी कैपिटल की बात करते हैं। ऑप्शन इज कांस्टेंट कैपिटल एंड सरप्लस वैल्यू, कांस्टेंट कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल, कांस्टेंट कैपिटल एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड सरप्लस वैल्यू। आप लोग इसका हिंदी में भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि जो मार्क्सवादी बात करते हैं कि एक स्थिर पूंजी होती है और एक वेरिएबल कैपिटल होती है। मतलब वेरिएबल कैपिटल मतलब जो बदलती रहती है, जैसे कि जो मजदूर हो गया, लेबर हो गया, या जो कि वेजेस होते हैं या सैलरी कितनी देनी। कांस्टेंट कैपिटल जैसे लैंड हो गया, ये सब, या इंडस्ट्री हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब कांस्टेंट कैपिटल होते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द की थियोरेटिकल प्रॉमिस इन एडवर्ड सेड डिस्कशन ऑन द ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म को डिस्कस एडवर्ड सेड ने किया था। ये पूछते कि कौन कौन से उनकी की थियोरेटिकल प्रॉमिसेस थे। फर्स्ट देखते हैं, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, the archaeology of residence, the archaeology of marriage, and the archaeology of power, and the archaeology of relationship. इसका करेक्ट आंसर है डी। ये द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं एंड द आर्कियोलॉजी ऑफ पावर की बात करते हैं। अगर हम एडवर्ड सेड की बुक्स भी देखेंगे तो ओरिएंटलिज्म का उन्होंने डिस्कस किया, और बेसिकली वो पावर के बारे में बात करते हैं एंड नॉलेज के बारे में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, अरेंज द पेजेंट मूवमेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एक पेपर में रिपीट होता ही है, या अगर एक नहीं होगा तो दूसरे वाले में छोड़ के ये क्वेश्चन रिपीट होता ही है। इसमें बोल रहा कि ये जो मूवमेंट्स दिए हुए इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या लाइन से अरेंज कीजिए। इसके ऑप्शन देखिए, आप लोग ऑप्शन देख के इसको अरेंज कर सकते हैं। अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बी कैसे? सबसे पहले आता है चंपारण, जो कि 1917 में हुआ था, हम सब जानते हैं। उसके बाद आता है तेभांग, 1946 में हुआ था। एंड उसके बाद तेलंगाना 1948 में हुआ था, 1948। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड 1967 में आई थिंक वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ था। ये है इसका करेक्ट ऑर्डर। अगर आप लोग ऑप्शन से भी देखते हैं, अगर आपको इतना भी आइडिया है कि चंपारण कब स्टार्ट हुआ था, तो भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये बिफोर इंडिपेंडेंस के सारे ये दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द सिविलाइजिंग द स्वेज। इसका करेक्ट आंसर है वेरियल एल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज एडवोकेटेड फॉर द ट्राइब कास्ट कंटेनम। ट्राइब कास्ट कंटेनम के जिन्होंने बात की थी वो थे एंड्रे बेटले, वीना दास और ये सब। अगर आप सुरजीत सिन्हा को भी देखें तो ये भी इंडियन है, ये सब इंडियन थिंकर्स है। बट जो कंटेनम की बात करते हैं वो है एंड्रे बेटले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग और दैट मेजर फंक्शन ऑफ रिलीजन टू मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी। निम्नलिखित में से किनका तर्क है कि धर्म का मुख्य कार्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना।
सो इसका 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 करेक्ट आंसर होगा, आई थिंक इसका करेक्ट आंसर होगा इमाइल दुर्खाइम। यस, इसका करेक्ट आंसर होगा इमाइल दुर्खाइम। रिलीजन की बात करते हैं ये। नेक्स्ट, वर्ल्ड रिवोल्यूशन इन फैमिली पैटर्न was the book written by whom? वर्ल्ड रिवोल्यूशन इन फैमिली पैटर्न्स बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है ए, विलियम जे बूडे ने ये बुक लिखी थी। ये भी बुक कई बार रिपीट हो चुकी है, तो इसको भी याद रखना है। द वर्ल्ड वर्ल्ड रिवोल्यूशन इन फैमिली पैटर्न्स। नेक्स्ट, identified who identified those who identified the function of conflict। उनका चयन कीजिए जिन्होंने संघर्ष के 9 प्रकारों की पहचान की है। ये 9 टाइपिंग मिस्टेक है। फंक्शनलिज्म की पहचान, ये फंक्शंस की पहचान इन्होंने, इसका करेक्ट आंसर है, अगर इसको हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर है सी एंड ई। सी राइट्स मिल एंड ई लुइस कोजर ने कॉन्फ्लिक्ट के फंक्शंस की बात की थी। नेक्स्ट, हु प्रपोन्ड द आइडिया ऑफ हिडन curriculum? Who proposed the idea of hidden curriculum? इसका करेक्ट आंसर होगा इवान लीच। आइडिया ऑफ हिडन curriculum किसका आइडिया था? इवान लीच का। नेक्स्ट, 10th क्वेश्चन एंड लास्ट फॉर टुडे। विच अमंग द फॉलोइंग theorists regarded that population increase brings changes in society? निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का मत था कि जनसंख्या वृद्धि समाज में परिवर्तन लाती है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्ल मार्क्स एंड इमाइल दुर्खाइम। अगर आप इस पीपीटी की पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी आर्ट्स विथ अस के नाम से है, अगर आप चाहें तो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। हम वीडियो रोज़ सुबह 11 बजे अपलोड करेंगे, 11 AM में। अगर आप